आखिरकार अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल के डायरेक्टर एम खंडूजा गिरफ्तार हो गए। वही एम खंडूजा जो भिलाई दुर्ग शहर के तमाम लोगों के करोड़ों रुपए लेकर के चंपत हो गए थे। पुलिस ने उनको कोलकाता से गिरफ्तार किया है और उनकी गिरफ्तारी भी बड़े नाटकीय तरीके से हुई। कलकत्ता से उनको पकड़ के लाया और मनी एलेक्स हॉस्पिटल किया है। पुलिस उन्हें 3 दिन तक ताड़ती रही और इसके बाद मरीज बनकर उनके लैब में पहुंची और उनको गिरफ्तार कर लिया। ये तो हमारे साथ सुनियोजित तरीके से अपराध घटित किया गया है। डॉक्टर खंडूजा पर आरोप है कि वो शहर के कई लोगों का बड़ा पैसा लेकर के चंपत हो गए थे कि उन्होंने 2 लोगों को इसमें पार्टनर बना लिया बगैर हमारी सहमति और जानकारी के। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में कुछ साल पहले एक अस्पताल खुलता है जिसका नाम है अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल। करीब 50,000 स्क्वायर फीट में ये अस्पताल खोला जाता है। इसका बड़ा तामझाम होता है, बड़े अच्छे तरीके से प्रचारित किया जाता है और इस अस्पताल में तमाम ऐसे लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है जो सरकारी अफसर थे, रिटायर हो चुके थे, कुछ बड़े डॉक्टर थे जिनको उम्मीद थी कि वो एक बड़े हॉस्पिटल का हिस्सा बने। बहुत सारे लोगों ने अपनी बेनामी संपत्ति भी इसमें इन्वेस्ट की थी और इस तरीके से एक बड़ा अस्पताल खड़ा हुआ। पूरा अस्पताल जो है करीब 3.5 एकड़ में फैला था और इस अस्पताल को लेकर के शहर के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन कुछ समय बाद ही ऐसा लगने लगा कि अस्पताल प्रबंधन जो है अस्पताल को चलाना नहीं चाहता है, वह केवल इन्वेस्टमेंट ही जुटा रहा है। अस्पताल चलता रहा और लोग इन्वेस्टमेंट करते रहे। हर बार कुछ लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस मांगा, कुछ लोग नए इन्वेस्टर आते गए। इस तरीके से अस्पताल के प्रबंधन जो है, यानी अस्पताल का जो मैनेजमेंट था, यानी कि जो एम खंडूजा थे जिसके कर्ता धर्ता, वो लगातार फंड जुटाते रहे मार्केट से, उन लोगों से जो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे। मामला चलता रहा, लेकिन इसी बीच जो है अस्पताल फाके की स्थिति में आ गया। बताया जाता है कि अस्पताल लगभग चलना बंद हो गया क्योंकि अस्पताल प्रबंधन का फोकस मरीजों के इलाज पर ना होकर के फंड जुटाने पर ही फोकस्ड हो गया था, ऐसा तमाम लोगों का आरोप है। इसके बाद क्या होता है कि अस्पताल के बिकने की नौबत आ जाती है। अस्पताल बिकने की नौबत आती है तो छत्तीसगढ़ के जो सबसे बड़े शिक्षा जगत के लोग हैं वो अस्पताल को खरीदने में रुचि दिखाते हैं। इन्हीं में से एक ग्रुप है संतोष रूंगटा ग्रुप, जो कि छत्तीसगढ़ में अपनी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। इनके तमाम सारे कॉलेजेस हैं और यहाँ बहुत तरीके से, मतलब एक अच्छा मैनेजमेंट के साथ उनका कॉलेज चलता है। उनकी इच्छा हुई कि अस्पताल को खरीद लिया जाए, देर सवेर उसमें मेडिकल कॉलेज का भी प्लान उनका था, ऐसा बताया जा रहा है। तो होता ही है कि संतोष रूंगटा ग्रुप के जो डायरेक्टर्स हैं वो एम खंडूजा से संपर्क करते हैं और अस्पताल की सौदेबाजी शुरू होती है। जो संतोष रूंगटा ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं सोनल रूंगटा जी, वो जो है इस पूरी डील को देख रहे थे। तय होता है कि 96 करोड़ रुपए में अस्पताल का सौदा हो जाएगा, यानी कि ये डील 96 करोड़ रुपए में लगभग लॉक हो जाती है। इस डील के एवज में संतोष रूंगटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं सोनल रूंगटा जी, वो जो है करीब 19 करोड़ 14 लाख रुपए बयाने के तौर पर एम खंडूजा को दे देते हैं कि भाई हमारी डील पक्की हो गई और ये आप एडवांस पकड़ लीजिए। इसके बाद होता क्या है कि एम खंडूजा जी कुछ और दिमाग लगाते हैं और रकम लेने के बाद भी जो है संतोष रूंगटा ग्रुप यानी कि सोनल रूंगटा जी को अस्पताल नहीं देते हैं और इसका सौदा विपिन कुमार अग्रवाल नाम के एक शख्स व्यक्ति से कर लेते हैं, जो कि एक छत्तीसगढ़ के उद्यमी है। अब जब यह सौदा की बात संतोष रूंगटा ग्रुप को पता चलती है तो इस पर एम खंडूजा जी से पूछा जाता है कि भाई आपने डील जो है हमसे की थी और बेच आप किसी और को रहे हैं। तो बताया जाता है कि एम खंडूजा जी उनसे बोलते हैं कि जब हमारे पास उनसे पैसा आएगा तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन क्या है, ऐसा हुआ नहीं। जब पैसा डील हो गई, अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल बिक गया। बिकने के बाद उसका नाम बदल करके दूसरा अस्पताल चलने लगा। अभी जहां जो अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल है उसकी जगह पर हाईटेक हॉस्पिटल चलता है। अब जो है इसके बाद भी जब पैसा नहीं मिला तो लोगों ने, संतोष रूंगटा ग्रुप ने उनको भाई पैसे की डिमांड की। केवल संतोष रूंगटा ग्रुप ही उनसे पैसे नहीं मांग रहा था। आपको बता दें कि जो और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल में इन्वेस्ट किया था, वो अपना पैसा वापस मांग रहे थे।
कुछ लोगों को MM खंडूजा जी ने चेक दिए कि आप जो है पैसा चेक के रूप में ले लें, आप कैश करा लें। उन सब लोगों के चेक जो है बाउंस हो गए, यानी उनको पैसा नहीं मिला। इसके बाद जो है जब प्रेशर पड़ा, तो प्रेशर पड़ने के बाद जो है MM खंडूजा जी परिवार सहित भिलाई से नदारद हो गए, उन्होंने शहर छोड़ दिया। इसके बाद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। पहले से तमाम थानों में चेक बाउंस के और धोखाधड़ी के केस दर्ज थे। एक और जो है संतोष रूंगटा ग्रुप द्वारा एक केस और दर्ज करा दिया गया। 1 साल से जो है करीब MM खंडूजा और उनका परिवार छत्तीसगढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़ में नहीं था, भिलाई में नहीं था। पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि MM खंडूजा जो है उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अपना बिजनेस जमा लिया है, यानी उन्होंने वहां अस्पताल शुरू कर दिया, एक लैब खोल ली है। पुलिस यहाँ से पहुंचती है और पहुंचने के बाद वहां 3 दिन तक डेरा डाली रहती है। स्थानीय पुलिस से संपर्क किया जाता है और संपर्क करने के बाद पुलिस वहां जो है MM खंडूजा को ताड़ती रहती है और उनकी मतलब पहचान करती है कि MM खंडूजा जी हैं। और इसके बाद जो है जो पुलिस जो है ये भिलाई के एक CSP हैं जिनका नाम हरीश पाटिल है, उनके नेतृत्व में टीम जाती है। तो जब पुलिस को पता चल जाता है, ये तय हो जाता है कि MM खंडूजा ही है, तब जो है पुलिस उनके लैब में मरीज बनकर के लिए जांच के लिए जाती है और वहीं से जो है शनिवार को MM खंडूजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जो है इस मामले में उनको आज यानी संडे के दिन दुर्ग के कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन कोर्ट में जब MM खंडूजा पहुंचे तो लगता है कि समय उनका साथ नहीं दे रहा था। जब MM खंडूजा, चूंकि 2nd फ्लोर पर उनकी कोर्ट थी जहां उन्हें पेश होना था, न्यायाधीश का कमरा था, तो उनको जो है ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में पहुंचे। लेकिन जैसे ही MM खंडूजा लिफ्ट में पहुंचते हैं लाइट गुल हो जाती है। आखिरकार उनको पैदल चल करके जो है कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है। तो इससे ऐसा लगता है कि MM खंडूजा का जो है समय अब खराब दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले में जो है सोनल रूंगटा के वकील यानी कि संतोष रूंगटा ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं, सोनल रूंगटा के वकील क्या कह रहे हैं ये भी आप सुनिए। जी, हमारे पक्षकार सोनल रूंगटा द्वारा एक रिपोर्ट उठाई गई थी वर्ष 2022 में। धाराएं थी 420, 406, 34। डॉक्टर खंडूजा, उनकी वाइफ, उनके बेटे और 2 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुई थी। मामला संक्षेप में इस तरीके से है कि हमारे पक्षकार की संस्था ने अपोलो BSR हॉस्पिटल जो ये रन करते थे उसके खरीदने का सौदा किया था। उस सौदे के अनुपालन में हमने काफ़ी सारी राशि उनको अदा की थी, परंतु उन्होंने बीच में सौदे के बीच में ही उस हॉस्पिटल का एक पार्ट दूसरे पार्टी को बेचने का सौदा किया और फिर हमें ये विश्वास दिलाया कि जैसे ही वो सौदा कंप्लीट होगा वहाँ से पैसे आएंगे, आप हमें अदा करेंगे। परंतु वो नहीं हुआ। हम इंतज़ार करते रहे उनके विश्वास पे, क्योंकि वो काफ़ी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल माना जाता था और हमारे मन में भी ये था कि वो कह रहे हैं, वो विश्वास दिला रहे हैं, तो हम भी उस पर भरोसा करें। परंतु ऐसा हुआ नहीं। बाद में हमें पता चला कि उन्होंने 2 लोगों को इसमें पार्टनर बना लिया बगैर हमारी सहमति और जानकारी के। वो पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए बाद में उन्होंने ये किया कि उनको वो चीज़ें बेच दी अग्रवाल बंधुओं को। तब हमें समझ आया कि ये तो हमारे साथ सुनियोजित तरीके से अपराध घटित किया गया है और इनकी मंशा प्रारंभ से ही इस बात की नहीं थी कि वो पैसे दें हमें। तो इस तरीके से उन्होंने लगभग 19 करोड़ का हमारे साथ धोखाधड़ी की है और हमारी रिपोर्ट पे पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कलकत्ता से इनको पकड़ के लाया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है और न्यायालय में उनके द्वारा ये प्ली ली गई कि हम बीमार हैं और इलाज के लिए उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की, जिस पर माननीय न्यायालय ने उचित चिकित्सा हेतु निर्देश जारी किया है। तो ये थे सोनल रूंगटा के वकील जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है MM खंडूजा ने लोगों के साथ धोखाधड़ी की, उनका पैसा हजम किया और अब जो है MM खंडूजा जेल पहुंच गए हैं। इस बात की चर्चा पहले से थी कि MM खंडूजा देर सवेर जेल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तमाम लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पर लिया था जो वापस नहीं किया गया था। आपको ये भी बता दें कि इसमें तमाम ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है और वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बेनामी संपत्ति को अस्पताल में इन्वेस्ट किया। अब आगे इस मामले में जो भी होगा उसका अपडेट हम आप तक लेकर के आएंगे। लेकिन देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।